Hello and welcome back again to my YouTube channel. I am Dr. Mohammad Danish and today I am going to discuss the important topic of the specialization in PhD. Okay. जैसे कि हम लोग जानते हैं कि रिसर्च के फील्ड में अगर कोई अपना कैरियर बनाना चाहता है या वो चाहता है कि टीचिंग में मैं हायर स्टडीज़ में ऊपर जाऊं, तो उसके लिए एक कोर्स होता है जो कि हम जानते हैं, दैट इज़ PhD. ओके. तो स्पेसिफिकली जो लोग मैनेजमेंट के फील्ड से हैं या जिन्होंने MBA किया हुआ है और वो लोग या तो कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे हैं और जॉब करने के बाद दे आर थिंकिंग टू ज्वाइन टीचिंग सेक्टर, या किसी ने अभी हाल फिलहाल में ही MBA किया है और वो टीचिंग की फील्ड में आना चाहता है, तो उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं. जैसे कि हम लोग जानते हैं कि नेट एक सर्टिफिकेट है जो कि UGC के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, तो एक तो उसकी रिक्वायरमेंट होती है. साथ ही साथ PhD की भी रिक्वायरमेंट होती है हायर स्टडीज़ में जाने के लिए या हायर कॉलेजेस में या डिग्री कॉलेजेस वगैरह में, यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए आपको PhD की रिक्वायरमेंट रहती है. अब सवाल ये खड़ा होता है कि अगर आप मैनेजमेंट के फील्ड से हैं तो अब मैनेजमेंट के फील्ड से हम किस स्पेशलाइजेशन में PhD करें या कौन से सब्जेक्ट में PhD करें, या सब्जेक्ट में PhD होती है या ओवरऑल मैनेजमेंट में PhD होती है. इस तरीके के बहुत सारे सवाल मेरे पास आते हैं. कई बार बच्चे ये पूछते हैं कि सर हमने MBA फाइनेंस में किया है, क्या हम मार्केटिंग में PhD कर सकते हैं, या हमने मार्केटिंग में MBA किया हुआ है या जनरल मैनेजमेंट से MBA किया हुआ है और हम PhD में अलग सब्जेक्ट ले सकते हैं. तो इस तरीके के बहुत सारे सवाल मेरे सामने निकल के आते हैं. तो उन सब सवालों के जवाबों को सोचते हुए मैंने एक छोटी सी सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ आज से मैं, जिसमें कि मैं PhD के ऊपर बात करूंगा और स्पेसिफिकली कुछ वीडियोस जो है वो मैनेजमेंट के फील्ड के ऊपर बनाऊंगा. उसके बाद फिर मैं अदर सब्जेक्ट्स पे डिवोट करूंगा कि अगर आप मैनेजमेंट के फील्ड से हैं तो उसमें किस किस सब्जेक्ट से आप PhD कर सकते हैं, किस किस एरियाज़ में आप PhD कर सकते हैं. तो आज मैं बात करूंगा जो लोग मार्केटिंग में PhD करना चाहते हैं. स्पेसिफिकली मार्केटिंग जो एक सब्जेक्ट हम लोग पढ़ते हैं MBA में, तो अगर हम PhD मार्केटिंग में कर लेते हैं तो उसमें हमारे पास क्या स्कोप है और PhD मार्केटिंग में करने के लिए क्या करना पड़ेगा और कौन लोग हैं जो PhD मार्केटिंग में कर सकते हैं, और PhD मार्केटिंग में करने के बाद आगे आपके पास क्या क्या स्कोप हैं, किस किस फील्ड में आप जा सकते हैं वगैरह वगैरह. तो इन सब सवालों के मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा. सबसे पहले हम लोग जानते हैं PhD दैट इज़ डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, जो कि एक कोर्स है, सबसे एक बड़ी डिग्री है पूरे वर्ल्ड की. अगर डिग्री की बात करूँ तो उसके बाद कोई डिग्री एज सच नहीं होती, एक फाइनल डिग्री है जिसे करने के बाद फिर आपके नाम के आगे डॉक्टरेट लग जाता है. यू बिकम रिसर्चर एंड यू बिकम डॉक्टरेट ऑफ पर्टिकुलर फील्ड. सिमिलरली मार्केटिंग के फील्ड में अगर आप PhD करते हैं तो पहली कंडीशन ये है कि आपने मार्केटिंग पढ़ रखी हो पहले से. ठीक है, मार्केटिंग आपने पढ़ा हो. अब जिसने MBA किया है तो ऐसा तो है नहीं उसने मार्केटिंग नहीं पढ़ी होगी. मार्केटिंग में PhD करने का एक रीज़न ये भी है कि आपका इंटरेस्ट मार्केटिंग में होना चाहिए. अगर आपने मार्केटिंग में MBA किया हुआ है और आप चाहते हैं कि मैं और डिटेल में पढूं, उसके बारे में और ज़्यादा जानकारी लूं, तब आप PhD मार्केटिंग में करिए. या आप मार्केटिंग के फील्ड में टीचिंग में जाना चाहते हैं कि आप मार्केटिंग सब्जेक्ट्स लोगों को पढ़ाना चाहते हैं, BBA MBA और वगैरह जो PGDM वगैरह जो कोर्सेज होते हैं उसमें आप मार्केटिंग पढ़ाना चाहते हैं, या मार्केटिंग से जुड़े हुए जितने सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि सेल्स मैनेजमेंट, रिटेल मैनेजमेंट, एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट, सर्विस मैनेजमेंट, ब्रांड मैनेजमेंट, कंज्यूमर बिहेवियर, ओके, और आजकल बहुत अलाइड सब्जेक्ट्स हैं मार्केटिंग में, तो वो सब पढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आपको PhD डिग्री लेनी होगी. अब हम बात करते हैं कि PhD अगर मार्केटिंग में करते हैं तो क्या हमें सारे मार्केटिंग के सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं? तो ऐसा नहीं है. जब आप PhD मार्केटिंग में करना चाहते हैं तो उसमें आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो कि मार्केटिंग के सब्जेक्ट है, जैसे कि मैंने बताया अभी आपको एडवर्टीजमेंट मैनेजमेंट, सर्विस मार्केटिंग, ब्रांड मैनेजमेंट, उसमें से कोई एक पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट लेके उसके अंदर एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आपको PhD करनी होती है. क्योंकि बच्चों को ये अमूमन तौर पे पता नहीं होता है कि PhD में हम पढ़ते क्या है, करते क्या है, क्या हमें पूरे मार्केटिंग पे PhD करनी है. नहीं, पूरे मार्केटिंग पे आपको PhD नहीं करनी है. आपको सिर्फ मार्केटिंग के एक सब्जेक्ट, उसके अंदर एक पर्टिकुलर टॉपिक, उसके ऊपर PhD करनी है. तो इसीलिए हम कहते हैं कि जब आप PhD करने जाते हैं तो उसमें पहले आपको एक एरिया आइडेंटिफाई करना होता है कि किस एरिया पे आपको PhD करनी है. अगर आपने मार्केटिंग सोचा है तो मार्केटिंग में किस एरिया पे, एडवर्टीजमेंट में करनी है या रिटेल मैनेजमेंट में किसी टॉपिक पे करनी है या सर्विस मार्केटिंग में किसी टॉपिक पे करनी है. और अमूमन तौर पे देखा जाता है जो ज़्यादातर PhDs होती हैं वो कंज्यूमर बिहेवियर पे होती हैं. यानी कि जो कंज्यूमर बिहेवियर एक एरिया है जिस पे सबसे ज़्यादा PhD होती है मार्केटिंग में अगर हम बात करें, क्योंकि साइकोलॉजिकल एरिया होता है, बिहेवियरल स्टडीज़ होती हैं. हम उसमें कंज्यूमर के परसेप्शन जानने की कोशिश करते हैं, उनके मोटिवेशन, उनका एटीट्यूड, उनका सेटिस्फेक्शन लेवल और बहुत सारे जो पर्सनालिटी रिलेटेड टॉपिक्स हैं उस पर PhD होती है स्पेसिफिकली इन मार्केटिंग.
तो मार्केटिंग में पीएचडी बहुत ही अच्छा स्कोप है, बहुत लोग करते हैं और उसमें आगे स्कोप भी बहुत है। अगर आप पीएचडी मार्केटिंग में आप कर लेते हैं तो हमेशा से देखिए, मार्केटिंग ऐसा सब्जेक्ट जिसमें हमेशा वैकेंसीज आती रहती हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी लेवल पे हो, कॉलेज लेवल पे हो, गवर्नमेंट कॉलेज हो, प्राइवेट कॉलेज हो, उसमें मार्केटिंग की फैकल्टी की रिक्वायरमेंट हमेशा बनी रहती है। तो अगर आप मार्केटिंग में पीएचडी कर लेते हैं तो आपके आगे बहुत स्कोप है, प्राइवेट सेक्टर में भी एज वेल एज गवर्नमेंट सेक्टर में। साथ ही साथ अगर आप पीएचडी अच्छे से कर लेते हैं और आपकी अच्छी रिसर्च है, अच्छे रिसर्च पेपर्स आप लिख लेते हैं, तो इसमें आप रिसर्च के फील्ड में भी जा सकते हैं। अगर आप नहीं जाना चाहते टीचिंग में, तो रिसर्च का फील्ड भी है जिसमें कि गवर्नमेंट के फंडेड प्रोजेक्ट्स आते हैं। आपके जितने भी ICSSR है, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंसेज ऐसे करके, उसके प्रोजेक्ट्स आते हैं, UGC के प्रोजेक्ट्स आते हैं, AICT ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, उसके प्रोजेक्ट्स आते हैं। तो आप रिसर्च की फील्ड में जा सकते हैं। नहीं जाना चाहते हैं टीचिंग, मत जाइए, आप पीएचडी करके रिसर्च की फील्ड में निकल सकते हैं, तो आपका एक स्कोप बढ़ जाएगा। तो जितने भी मार्केटिंग रिलेटेड या कंज्यूमर बिहेवियर रिलेटेड या इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स पे कोई भी प्रोजेक्ट आता है तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो टीचिंग ही नहीं, आप रिसर्च के एरिया में भी जा सकते हैं और उसमें बहुत पैसा है, आप करोड़ों रुपए उसमें कमा सकते हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स आते हैं वो फंडेड प्रोजेक्ट्स होते हैं और करोड़ों के प्रोजेक्ट्स होते हैं। वो अगर आपको मिल जाता है तो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, आपको रिसर्च करनी है और रिसर्च करके आपको उनको एक रिपोर्ट की फॉर्म में तैयार करके देना है और उसके लिए सरकार आपको करोड़ों रुपए ऑफर करती है, अगर आप अच्छे रिसर्चर हैं और आपको रिसर्च करना आती है। ठीक है, तो एक तो चीज़ ये होगी कि अगर आप पीएचडी मार्केटिंग में करते हैं तो मार्केटिंग में एक पर्टिकुलर टॉपिक पे एक बहुत ही गहन अध्ययन करते हैं और इसमें बहुत स्कोप है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी, प्राइवेट सेक्टर में भी, टीचिंग में भी, नॉन टीचिंग एरिया में भी, रिसर्च वगैरह में भी। और फिर आप पीएचडी करने के बाद फिर आप 2-4 साल बाद स्पेंड करने के बाद अपने अंडर पीएचडी करा सकते हैं लोगों को, लोग आपके अंडर पीएचडी करेंगे और उससे क्या होगा, आपका प्रोफाइल बढ़ेगा। आप अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर फिर आप एसोसिएट प्रोफेसर बनेंगे, एसोसिएट प्रोफेसर से आप प्रोफेसर बढ़ेंगे। तो धीरे धीरे आप करियर में आगे बढ़ते जाएंगे। धीरे धीरे वंस यू अटेंड एक्सपीरियंस ऑफ 10 ईयर, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स, तो आपका जो है एक फील्ड जो है आपको बहुत एनरिच होता जाएगा और सैलरीज भी आपकी बढ़ती जाएंगी। और अगर पीएचडी मार्केटिंग में कर लेते हैं तो इंडिया में नहीं, अब्रॉड में भी आपके बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। गल्फ कंट्रीज़ में आप निकल सकते हैं, आए दिन आपने देखा होगा वैकेंसीज आती रहती हैं, चाहे ओमान की हों, चाहे बहरीन की हों, सऊदी अरेबिया की हों या और जितने भी कंट्रीज़ है, गल्फ कंट्रीज़ वगैरह में पीएचडी की बहुत रिक्वायरमेंट रहती है अगर आप मार्केटिंग फील्ड में कर लेते हैं। तो मार्केटिंग जो बहुत अच्छे एरिया, इवन आई हैव ऑल्सो डन माई पीएचडी इन मार्केटिंग, दैट इज़ इन कंज्यूमर बिहेवियर। तो कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर मैंने पीएचडी की, क्योंकि मेरा मार्केटिंग था MBA में और फिर मैंने मार्केटिंग का जो कंज्यूमर बिहेवियर एरिया में सबसे ज़्यादा रिसर्चेज होती हैं, पीएचडीज होती हैं, उसी को मैंने चूज़ किया और उसमें बहुत गहन स्टडी की। और अब मेरे पास ऑप्शन ये है कि मैं रिसर्च भी करता हूँ, रिसर्च कराता भी हूँ और रिसर्च के फील्ड में भी आगे जा सकता हूँ। मैं गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए भी अप्लाई करता हूँ और वैसे मैं मार्केटिंग का ही फैकल्टी हूँ, मार्केटिंग का टीचर हूँ, आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मार्केटिंग। तो पढ़ाता भी हूँ, साथ साथ रिसर्च भी करता हूँ, प्रोजेक्ट्स के लिए अप्लाई करता हूँ और आई एम गुड, आई एम सेटिस्फाइड विद माई जॉब ऑल्सो। ओके, तो एक तो चीज़ ये हो गई। तो अगर आप पीएचडी मार्केटिंग में कर लेते हैं तो आपके पास बहुत स्कोप है और आप अब्रॉड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया आपको कि पीएचडी के बाद नॉट ओनली यू आर एलिजिबल इन इंडिया, यू आर ऑल्सो एलिजिबल इन एनी ऑफ द कंट्री ऑफ दिस वर्ल्ड, राइट। अगर आपकी पीएचडी अच्छी जगह से है, किसी आप अच्छे इंस्टीट्यूट से कर लेते हैं, लाइक IITs, IIMs या किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से कर लेते हैं, तो यू हैव अ चांस टू गो अब्रॉड ऑल्सो, कि फिर वहाँ पर इंडिया से ही, क्योंकि इंडिया के पीएचडी होल्डर्स की काफ़ी डिमांड रहती है बाहर, जो लोग इंडिया से पीएचडी करे हुए हैं या इंडिया से उन्होंने किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से IIT, IIMs वगैरह से पीएचडी की है, तो बाहर खासतौर पर स्पेसिफिकली इन गल्फ कंट्रीज़ उनकी बहुत रिक्वायरमेंट रहती है। तो पीएचडी स्पेसिफिकली इन मार्केटिंग have a good scope, you can earn lakhs and lakhs of money if you have a right approach, if you have you have done your PhD from right institution, if you have done your PhD in right direction, right sources, right process you have used, so nobody can stop you, nothing can stop you, there is no hurdle as such, but यू शुड हैव अ राइट अप्रोच। आपकी रिसर्च अच्छी होना चाहिए, अच्छे रिसर्च पेपर्स आपने पब्लिश किए हों, स्कोपस इंडेक्स वगैरह में या ABDC में, अच्छे जितने भी पेयर रिव्यूड जर्नल हैं उसमें पब्लिश किए हों और आपको सब्जेक्ट पे कमांड हो। ठीक है, तो आप टीचिंग में भी अच्छा एक्सेल करेंगे, साथ ही साथ आपके आगे भी फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स बढ़ेंगे। तो ये मैंने एक छोटा सा आपको आइडिया दिया आज PhD मार्केटिंग के ऊपर। और रही बात कौन कर सकता है, तो देखिए अगर आपने MBA किया है तब भी आप PhD कर सकते हैं, अगर आपने PGDM किया है देन आल्सो यू कैन डू PhD। एक प्रोग्राम होता है FPM प्रोग्राम, फेलोशिप
प्रोग्राम जो कि ज़्यादातर IIMs वगैरह कराते हैं, तो वो भी इक्विवेलेंट टू PhD है। अगर आप PhD नहीं करते हैं और FPM प्रोग्राम कर लेते हैं IIM वगैरह से, तो वो भी PhD के इक्विवेलेंट है। तो PhDM वाले कर सकते हैं, MBA वाले कर सकते हैं। जिन्होंने MCOM किया है दे कैन ऑल्सो डू PhD इन मार्केटिंग, क्योंकि MCOM में वगैरह में भी मार्केटिंग पढ़ाई जाती है, मार्केटिंग एक सब्जेक्ट है। तो MCOM से करके भी आप मार्केटिंग में PhD कर सकते हैं, MBA करके भी आप मार्केटिंग PhD कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने जनरल मैनेजमेंट से MBA किया तब भी आप कर सकते हैं। अगर आपने किसी स्पेशलिस्ट से किया, जैसे कि कुछ लोग MBA रूरल मार्केटिंग करते हैं, कुछ लोग MBA रिटेल मार्केटिंग में करते हैं, तो तब भी आप मार्केटिंग में PhD कर सकते हैं। तो ये मैंने एक जनरल आपको आइडिया दिया PhD इन मार्केटिंग और उसका फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिएगा। और अगली वीडियो में बात करूंगा कि PhD फिनेंस में या PhD इंटरनेशनल बिजनेस में या HR में या ऑपरेशंस में या उससे जुड़े हुए जो इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स हैं उसमें PhD के ऊपर बात करूंगा। तो मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करिए और अपने कलीग्स के साथ शेयर करिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो। थैंक यू।